बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप गोश्त से हटकर सब्जियों की कोई बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना चाहते हैं तो बैंगन की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आपको पसंद आएगी। बहुत आसान है और बहुत जल्दी से बन जाती है और इसका जायका बहुत अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें फिर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है, इसके साथ टमाटर हैं। इसके ऊपर मैंने हाथ से थोड़ा सा तेल लगा दिया है। इसमें कट लगाते हैं और 2 छोटे लहसुन इसके अंदर रख देते हैं। दोनों साइड से इसी तरह यहाँ भी कट लगाया और इसमें लहसुन रख दिया है। अब इसको चूल्हे पर रखकर सेक लेते हैं। ऑयल से ग्रीस करने की वजह से इसका छिलका चिपकेगा नहीं और जल्दी उतर जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम चूल्हे के ऊपर रख के सेकते हैं ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छा सा सीख जाए और बहुत नरम हो जाए। इसी दौरान मैंने 2 आलू भी बॉईल कर लिए हैं। जब ये अच्छी तरह से सीख गया है तो इसको हटा लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो गया है तो किसी भी चमचे या छुरी की मदद से ये छिलका उतार लेते हैं। टमाटर का छिलका भी देखें आसानी से उतर गया है और इसी तरह से बैंगन का भी हटा लेते हैं। ये हरे वाले डंठल को छुरी से काट लिया। ये 2 उबले हुए आलू मैंने रखे हैं। ये लहसुन अलग कर लेते हैं और इसको मैशर की मदद से बहुत अच्छी तरह से मैश करते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैश करने के बाद ये इस तरह से नज़र आ रहा है। तब अभी एक देगची में मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल जब थोड़ा सा गर्म हुआ और उसमें से धुआं निकलने लगा है तो आधा चाय की चमची राई दाना शामिल किया है। जब ये क्रैकल होने लगा है तो बैंगन का ये आमेज़ा इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं, फ्राई करते हैं 3-4 मिनट तक। ये अच्छा सा भुन जाए। अगर बैंगन थोड़ा सा कच्चा भी रह गया है तो वो इसी में पक जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें मिलाते हैं जिसमें जायके के मुताबिक नमक है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये एक छोटी प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ अदरक है, 2 हरी मिर्चें हैं और ये हरा धनिया है। जितनी देर इसको मिलाते हैं बस इतनी ही देर इसको मिलाएं और फिर चूल्हा बंद कर दें। इसमें जो कच्ची प्याज और हरी मिर्चें, इसका बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा फ्लेवर आता है। इसकी बेस्ट सर्विंग पराठा है। तो आप इस रेसिपी को यकीनन पसंद करेंगे। बनाइए और हमें नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।